हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी इस जीवन की ज्ञान के लेन देन प्रक्रिया में आप सभी व्यस्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनित। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनित के लेक्चरर। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 जो कि आपका विज्ञान का पेपर है। आज मैं आप सभी के लिए इसको हल करवाने के लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपका एग्ज़ाम अभी 2-3 दिन के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। अब की का ही पेपर है जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका समय जो है 3 घंटा 15 मिनट है और आपका पूर्णांक 70 अंक का, ठीक है। और इसमें निर्देशांक आप सभी पढ़ लेना, ठीक है। तो हमारा जो है खंड आ से स्टार्ट हुआ हमारा एमसीक्यू, ठीक है, खंड का, ठीक है। तो आइए एमसीक्यू देखते हैं। तो हमारा एमसीक्यू पहला हमारा है, कोई किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान होता है। तो हमारा मान होता है ए है 90 अंश, और हमारा बी है 0 अंश, सी है 45 अंश, डी है 60 अंश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी 0 अंश, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छे से पसंद आ रहा होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग कहाँ न्यूनतम होता है आप सभी को बताना है। निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो आपको बताना है न्यूनतम कहाँ होता है, तो हमारा जल में होता है, ठीक है। अधिकतम कांच में होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वच्छ नेत्र के लिए नेत्र की निकट बिंदु से दूरी होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 25 सेंटीमीटर। आप सभी को पता होगा, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस है। तो आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का हमारा क्या मात्रक है? ओम, ठीक है। आपके फिजिक्स में आपका तीसरा चैप्टर जो है वो आपका विद्युत से रिलेटेड है, उसी का है एमसीक्यू। तो आइए हम चलते हैं अगले पेज पर। तो दोस्तों, हम अगले पेज पर आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, धारा आई आवेश क्यू तथा समय टी में संबंध नहीं है। तो संबंध नहीं है, आप सभी को बता दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो इसमें संबंध नहीं बोल दिया है, तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर संबंध है बोल देता तो ये तीनों है, ठीक है। क्यू बराबर, आपका क्यू बराबर आई टी होता है, ठीक है। आई टी, ये आपका सूत्र होता है, क्यू बराबर आई टी। तो इसमें तीनों बन रहे हैं, केवल यही नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हमारा, जो कि अभिक्रिया है एस प्लस ओ टू दीप साउट सी ओ टू का अभिक्रिया है, तो आपका योगात्मक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, बुझे हुए चूने का सूत्र है। तो बुझे हुए चूने का सूत्र आपका बताना है। तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी ए ओ एच का होल ट्विस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 नंबर में हमारा अम्लीय से रिलेटेड है, अम्लीय विलयन के लिए सत्य कथन है। तो अम्लीय विलयन के लिए सत्य कथन आप सभी को बताना है। देखो, 7 पीएच मान होता है उदासीन, और अगर 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय। अगर 7 से अधिक है, मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। पीएच मान जो है 7 से अधिक है, तो अगर 7 से अधिक है तो आपका क्षारीय हो जाएगा, 7 से नीचे है तो अम्लीय हो जाएगा, अगर 7 है तो उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो अम्लीय विलयन के सत्य कथन है, सत्य कथन है, तो आप सभी को बताना है अम्लीय विलयन यानी 7 से कम। हमारा सी ऑप्शन सही। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्षार नहीं है। तो आप सभी को इसको कमेंट में भर देना है, ठीक है। कमेंट करके इसको आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कौन सी धातु ध्रुव अवस्था में पाई जाती है। तो ध्रुव अवस्था में आप सभी को बताना है, देखो तांबा पारा होता है ध्रुव अवस्था में, इसमें तांबा दिया है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्च कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की संयोजकता हमारी 4 होती है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं उपखंड ग में क्या है, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? आपके बायोलॉजी से संबंधित है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन, टाइलिन नामक एंजाइम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्नलिखित में मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का अंग नहीं है। तो आपको बताना है इसको कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 चालू हुआ, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको बताना है कौन सा रोग होता है, तो इसको भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, निम्नलिखित में मास्टर ग्रंथि है। तो हमारी मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, 18, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से बनता है। तो हमारा क्या है? इसमें सही हो जाएगा हमारा
युग्मनज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, ओ 19 है हमारा। किस रचना के द्वारा गर्भस्थ भ्रूण माता से पोषण प्राप्त करता है? तो आपको बताना है इसमें किससे प्राप्त करता है। हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, प्लेसेंटा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 20 यहाँ से आ गया। 20 देख लेते हैं। 20 में हमारा दिया है जैव विकास का प्रमाण हो सकता है, तो जैव विकास का प्रमाण हो सकता है जीवाश्म से। ठीक है, यहाँ से हमारा एमसीक्यू खत्म हुए। आपको ध्यान में रखना है कि आपके एग्जाम में 20 एमसीक्यू आने हैं हर सब्जेक्ट में। ठीक है, चाहे वो जौन सा सब्जेक्ट हो, आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे, ओमार सीट मिलेगी, उसको उस पर आपको इसको अंकित करने हैं 20 बहुविकल्पी। ठीक है, तो ये जो बहुविकल्पी है हर एक एग्जाम के, चाहे वो पिछले ईयर से हो, चाहे वो आपका जो हो रहा हो एग्जाम हो उसमें का एमसीक्यू हो, आपको सब एमसीक्यू तैयार करना है अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो अब ये आप देख लेते हैं हमारा खंड बा स्टार्ट हुआ यहाँ से। तो खंड बा में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थित किरण आरेख खींचकर दर्शाइए, जो कि आपका 4 अंक का है। वस्तु अनंत पर रखिए। और हमारा दूसरा है वस्तु द्रव्यपी तथा फोकस के बीच होनी चाहिए। ठीक है, आपको 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण तथा निवारण के उपाय बताइए। ठीक है, 4 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 3 है विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए कि इसे किस यंत्र द्वारा मापते हैं। विभवांतर तथा प्रतिरोध में संबंध लिखिए, 4 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश का वर्णन विक्षेपण क्या है, आवश्यक चित्र द्वारा समझाइए वर्ण विक्षेपण का कारण भी लिखिए, 6 अंक का है। इसमें भी आपको अथवा करके दे दिया है, कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे, अथवा करके दिया है। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की स्थिर साइज तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आपको देखो यहाँ पर दे दिया है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है हमारी यू, देखिए उत्तल लेंस है, और हमें दे दिया है यू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, माइनस मिलेंगे। और आवर्धन पहले हमें यहाँ से वी निकालना है एफ और यू से, उसके बाद में आवर्धन का सूत्र लिखकर निकाल लेना है आसानी से। अगर आपको क्लास 10th के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो इस चैनल पर उसी का वीडियो बनते हैं, क्लास 10th का फिजिक्स काफ़ी अच्छे साइंस जो होता है आपकी क्लास में, काफ़ी अच्छे से आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर मिलेंगे आपके इस चैनल पर। तो जाइए जाकर उसका लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। तो हम अगले पेज पर आ चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित देकर समझाइए, आपका 4 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए तथा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण एवं 2 उपयोग लिखिए, 4 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 7 में अयस्क किसे कहते हैं, तांबे के अयस्क का नाम लिखिए, तांबे के शोधन की विद्युत अपघटती विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, 6 अंक का है। इसमें भी आपको अथवा करके दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अथवा करके दे दिया है, कोई एक करना है, आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसमें अथवा करके दे दिया है कार्बन के 2 अपरूप लिखिए, कार्बन की समचतुष फलकीय प्रकृति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ से हमारा उपखंड गा चालू हो गया। तो कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ है रंध्र क्या है, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, 4 अंक का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जो कि आपका पेपर समापन की ओर है। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, जो कि आपका 4 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 10 में है स्वपरागण तथा पर परागण को उदाहरण देकर समझाइए, 4 अंक का है। और हमारा 11 नंबर में है मेंडल कौन थे, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अथवा करके दे दिया। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए तथा इसकी क्रिया विधि को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हुआ, जो कि आपका 6 अंक का है, कोई एक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पेपर ये सॉल्व हुआ क्लास 10th का। और अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो इस चैनल पर न्यूमेरिकल से संबंधित वीडियो बन रहे हैं, जाइए जाकर उसका लाभ उठाइए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको यह आसानी होगी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी और आप उससे आसानी से देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।